देखिए, आप उनका वोट ले रहे हैं, लेकिन जब उनके साथ कुछ गलत होता है तब आप मुसलमान का मां भी नहीं बोल रहे। हमने क्या मांगा था? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि अगर राज्यसभा में 3 सीटें हैं तो उसमें एक मुसलमान महिला क्यों नहीं हो सकती? एक ऐसी महिला क्यों नहीं हो सकती जो दिन रात बाहर काम कर रही है, सड़कों में, खेतों में, और अपने परिवार के लिए पैसा जुटा रही है? वैसी महिला को सम्मान देकर के आप सदन में क्यों नहीं भेजना चाहते? तो उनको ये बात समझ में नहीं आई। उनको ये समझ में आया कि ऐसी महिला को सम्मान देना उचित नहीं है, और दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान देते हैं जिसने पिछड़ों का 30 आरक्षण को लागू नहीं होने दिया, और उन्हीं पिछड़ों का वोट लेकर के आप ऐसे किसी व्यक्ति को नामित करते हैं और राज्यसभा सदस्य बनाना चाहते हैं। तो क्या ये दोहरी चरित्र नहीं है? अतीक को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा ये मानना है कि अतीक जी जो हैं वो एक बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता रहे अपना दल के। बहुत पुराना संबंध रहा, और उन्होंने ताउम्र जनप्रतिनिधि थे या नहीं थे, ताउम्र पिछड़े दलित और मुसलमानों के लिए संघर्ष किया। और जीरो टॉलरेंस वाली इस सरकार में उन्हें पुलिस कस्टडी में बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी जाती है, और वो लोग जो मुसलमानों की रहनुमाई करने का दावा करते हैं उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो क्या ये दोहरी मानसिकता नहीं है? क्या आप सिर्फ उनको मुर्गी नहीं समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा मुसलमान का वोट तो ले लो, लेकिन उनके लिए बात ना करो, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई ना लड़ो सड़कों पे? देखिए, कोर्ट ने अपराधी सिद्ध किया, ये सिक्के का एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी था कि उसी जनता ने उनको जनप्रतिनिधि भी बनाया अपना वोट देकर के। किसी भी तरीके से, चाहे जीरो टॉलरेंस की सरकार हो या ना हो, लेकिन किसी भी तरीके से पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या जायज नहीं है। ये समाज के ऊपर, ये किसी भी समाज के ऊपर एक मतलब ऐसा अटैक है जो उसको अंदर तक तोड़ देता सदन है। में लेकिन अखिलेश ने आवाज तो उठाया था उनके लिए। देखिए, अतीक जी के लिए सदन में जब आवाज उठी उस वक्त अतीक जी पुलिस कस्टडी में थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद, उनके इस जीरो टॉलरेंस की सरकार की जो कस्टडी में जो अटैक हुआ, उसके बाद मुसलमानों के वोट का क्लेम करने वाले किसी भी नेता ने कुछ भी इस बारे में नहीं कहा, ना सदन के बाहर, ना सदन के अंदर, ना सड़कों पर। देखिए, मैं ये मानती हूं कि ये न्यायपालिका का काम था, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। इससे पूरा एक बड़ा समाज आहत हुआ है, और हर वो व्यक्ति जो ऐसी राजनीति कर रहा है उसको जवाब देना होगा इस बात का। और जनता भी ऐसे ही एक विकल्प की तलाश कर रही है जहां वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इनको जड़ से उखाड़ने का काम कर सके। देखिए, 2014 देखिए, 17 देखिए, 19 देखिए, 22 देखिए, पूरा का पूरा मुसलमान, पिछड़े दलित एक लाइन में खड़े होकर के इस मुहिम के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, विपक्ष की साथ दिया। लेकिन क्यों नहीं हरा पाए? इसलिए नहीं हरा पाए कि इसका उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाता है कि सिराजुद्दौला की जो 18,000 वाली सेना थी, वो 150 ब्रिटिश सेना से हार गई। और इसलिए हार गई 350 सैनिकों से, क्योंकि वहां पर उनका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने सौदा कर लिया 18,000 सैनिकों का, और बिना लड़े वो हार गई सेना। ऐसे ही यहां पर हो रहा है कि पूरी सेना तैयार है, पिछड़ा दलित मुसलमान 14, 17, 19, 22 में खड़े होकर के आपको वोट दे रहा है, लेकिन तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पा रहे, क्योंकि जो ऊपर मीर जाफर बैठा है वही नहीं चाह रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो। मुझे लगता है कि आप इतने समझदार हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि मीर जाफर कौन है, जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हराएंगे। लेकिन मैं पुख्ता तौर पे कह सकती हूं कि ये जेल और बेल वाले लोग कभी बीजेपी को नहीं हरा सकते। अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो आम आदमी ही हरा सकता है, जो ईमानदार है और 2 जून की रोटी कमा रहा है, और जिसको एहसास है इस बात का कि कैसे उसके हक और हुकूक को छीना जा रहा है। देखिए, वो कंफ्यूज्ड है। उन्होंने पीडीए बनाया, कभी उसको अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी उसको आधी आबादी कहते हैं, कभी उसको अगड़ा कहते हैं, कभी ऑल कहते हैं। तो ये ए का जो कंफ्यूजन है उसको हटा करके ही हमने पीडीएम बनाया, और 100% शुद्धता के साथ और इस संकल्प के साथ कि पिछड़ा दलित मुसलमान का नाम लेंगे और उन्हीं की बात करेंगे, और उन्हीं के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, तो जब तक उनके हक और अधिकार मिलने जाते ये लड़ाई निरंतर लड़ेंगे। जो आहत है, मैं उनसे सिर्फ इतना अपील करूंगी कि आप देख रहे हैं कि आपके हक, हुकूक और अधिकारों को लूटा जा रहा है, तो आप एक नए विकल्प को तलाशिए। सिर्फ दरी बिछाने का काम मत करिए, और सिर्फ किसी के लिए वोट बैंक बन के मत रह जाइए। आपके भविष्य का सवाल है, लड़िए, सामने खड़े होइए।